अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10th यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करना। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम समरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली है मैट्रिक क्लास में, बेसिकली यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले समरी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हुए हैं। आज हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे और मैं आपको इजीली जो इजी मेथड है 5 नंबर गेट करने का बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वो आपको तरीका बताऊंगा। अगर आप इसी को फॉलो करते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पेपर को फिल अप करते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके 5 नंबर पूरे वो देगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन की हेडिंग देनी है जो भी होगा। उसके बाद आपने मार्कर के साथ समरी की हेडिंग देनी है और पेन के साथ इन्वर्टिस कामा के अंदर ट्राई अगेन लिखना है। उसके बाद राइटर का नाम लिखना है। राइटर जो है वो पेन के साथ लिखना है और इसको पेन के साथ लिख के इन्वर्टिस कामा के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद रेफरेंस की हेडिंग देनी है। रेफरेंस में लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ट्राई अगेन बाय W.E. हिक्सन। ठीक है, कहता है कि ये जो सतरें हैं W.E. हिक्सन की लिखी गई नज़म ट्राई अगेन से, यानी बार बार कोशिश करना से ली गई हैं। इसका जो पूरा फुल फ्लेज जो समरी का है ये मैंने बहुत ही मखसूस इसको 3 हिस्सों में कन्वर्ट किया है। अगर देखें आप, सब पहला हिस्सा है, पहला पैराग्राफ है, ये दूसरे हिस्से के अंदर मैंने कुछ कोटेशंस को ना ऐड किया। ये कोटेशंस आपकी समरी से रिलेटेड हैं बिल्कुल, और दोनों पैराग्राफ को अच्छे से कवर करती हैं। और लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर एंडिंग लाइंस को मैंने ऐड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बिल्कुल आसान वर्डिंग के अंदर है। वह कहता है ट्राई अगेन इज़ अ मैसेज ऑफ द पोएम। नज़म का पैगाम, दोबारा कोशिश करो। वी मस्ट ऑलवेज कीप दिस मैसेज इन माइंड। हमें ये पैगाम हमेशा जहन में रखना चाहिए। इफ़ बाय सम अनलकी चांस वी फॉल इन आवर फर्स्ट अटैम्प्ट वी शुड नॉट बी सैड। अगर किसी बदकिस्मती के सबब की वजह से हम अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो जाते हैं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। रैदर वी शुड मेक बेटर एफर्ट्स, बल्कि हमें बेहतर कोशिशें करनी चाहिए। जो हो चुका उसे भूल के नई एफर्ट करनी चाहिए। वी मस्ट प्रूव दैट वर्किंग इज नॉट अ शेमफुल एक्ट। बिल्कुल हमें ये साबित करना चाहिए कि काम करना कोई जिल्लत अमेज़ अमल नहीं, यानी शर्मिंदगी का बायस नहीं बनता। वी शुड मेक गुड एफर्ट्स विदाउट एनी फेयर और वरी। हमें किसी खौफ या परेशानी से बालातर होकर अच्छी कोशिशें करनी चाहिए। इफ़ वी डू सो वी विल सुसीड। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कामयाब होंगे। दस वी शुड नेवर इग्नोर द लेसन ट्राई अगेन। इसलिए हमें सबक दोबारा कोशिश करो को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये था समरी का पहला पैराग्राफ। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कोटेशंस को। कोटेशंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको ब्लैक जेड लाइनर के साथ मिड में हाईलाइट करवा के लिखेंगे ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आप अच्छे तरीके से फुल मार्क्स ले सकें। कहता है कोटेशन पहली है इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड देन ट्राई अगेन। अगर तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा काम मुश्किल है तो दोबारा कोशिश करो। आगे है टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड ट्राई अगेन। वक्त आएगा जब तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, तुम कोशिश करो दोबारा। ऑल दैट अदर फॉक कैन डू वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू। वो काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं तो तुम वो काम साबित कदमी से क्यों नहीं कर सकते। आगे कहता है ओनली कीप दिस रूल इन व्यू ट्राई अगेन। सिर्फ यही उसूल निगाह में रखो, कोशिश करते रहो, दोबारा कोशिश करते रहो। लास्ट वाला जो इसका फाइनल पैराग्राफ है समरी का, उसको डिस्कस करते हैं। कहता है कि इफ़ यू फील that you cannot do your job in one efforts make another one then। अगर तुम महसूस करते हो कि एक कोशिश में तुम काम मुकम्मल नहीं कर सकते तो फिर एक और कोशिश करो। there will be a time when you will succeed। एक वक्त आएगा जब तुम कामयाब हो जाओगे।
what you need to do is it to keep on working. تمہیں صرف اور صرف کام کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. You must know that if all people can do their jobs, you can also do yours. تمہیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اگر باقی سب لوگ اپنے کام کر سکتے ہیں تو تم بھی اپنے کام کر سکتے ہو. You just need to continue working till you succeed. تمہیں اپنا کام بالکل اس وقت تک جاری رکھنے کی ضرورت ہے جب تک کہ تم کامیاب ہو جاؤ. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیکچر کی جس میں ہم نے انگلش کلاس ٹینتھ یونٹ نمبر 3 ٹرائی اگین سمری کو ڈسکس کیا, اس کے پورے پیٹرن کی سمجھ آ گئی ہوگی اور کس طرح اس کو ریپریزینٹ کرنا ہے اپنے بورڈ کے ایگزام میں. اگر پھر بھی کسی کا کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ لازمی مجھ سے پوچھ سکتا ہے. لاسٹ پہ میں آپ سے آج ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے نمبر پورے آئیں سمری کے اندر تو پلیز آپ اس کو جو ہے نا پریکٹس کے طور پر بار بار لکھیں. جب آپ بار بار لکھیں گے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ ایزیلی بورڈ کے اندر 5 نمبر گیٹ کر سکیں گے. بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.